गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो एटम है, एटम क्या है और एटम के जो सिंबल्स हैं, डाल्टन ने सबसे पहले एटम के सिंबल्स दिया था, उसको हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन फिर मैंने ये भी बताया था कि जो डाल्टन का सिंबल है एटम का, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हुआ। रीज़न क्या उसका था? उसका रीज़न ये था कि उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं था, टफ टू रिमेंबर, है ना, याद रखना थोड़ा कठिन था उसको, और इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो और मतलब कुल मिला के कन्वीनियंट नहीं था हमारे लिए वो यूज़ करना। तो जो मॉडर्न सिंबल्स आए, इसको 1808 में बर्जीलियस ने दिया था। तो आइए आज हम लोग मॉडर्न सिंबल्स को देखते हैं, वो क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं, और हाउ दे आर हेल्पफुल टू अस, हाउ दे आर कन्वीनियंट टू अस। सो लेट स्टार्ट। सो वी हैव मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो मॉडर्न जो सिंबल है, मैंने बताया था आपको कि ये बर्जीलियस ने दिया था, और बर्जीलियस जे बर्जीलियस इनका है नाम। और इन्होंने कहा था कि जो सिंबल के एलिमेंट हों, ये फ्रॉम 1 और 2 लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट से। ठीक है, मतलब जो आपका कोई एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो डाल्टन तरह नहीं कि सर्कल बना के बीच में डॉट लगा, इट शुड बी द फर्स्ट और सेकेंड लेटर ऑफ द एलिमेंट। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल बना वो क्या बन जाएगा बेटा? H। इसी तरह हीलियम का सिंबल क्या बन गया? He। ऑक्सीजन का सिंबल पहला लेटर ले लिया O। सिलिकॉन का पहला और दूसरा लेटर Si। ठीक है, कार्बन का C, आयरन का Fe लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आयरन का I क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, बहुत सारी चीज। और इसी तरह सिमिलरली आप सोच सकते हैं कि भाई सिलिकॉन का S का नहीं लिया गया सिंबल। ठीक है, सिलिकॉन के लिए तो सिंबल मस्ट बी S। तो एक्चुअली बेटा जो एलिमेंट हम एज अ होल देखते हैं, हमारे पास 110 एलिमेंट्स हैं इस समय, आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों, है ना, सिंथेसाइज किए हुए एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स। तो ये सारे एलिमेंट उस ऑर्डर में नहीं मिले जिस ऑर्डर में हमारे पास आज हैं। पहले हाइड्रोजन हमने ढूंढा, फिर ऑक्सीजन, उसका हीलियम का सेकंड पे हीलियम नंबर आता है, बट हीलियम नहीं उस समय डिस्कवर, जो हीलियम है, नियॉन है, इनकी डिस्कवरी काफ़ी बाद में हुई नट गैसेस की। तो जो ये एलिमेंट्स हैं, हमें ये जो है फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं इनकी डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि नेचुरल अकरिंग है। तो थ्रू ड्यूरिंग एनी एक्सपेरिमेंट, तो ये एलिमेंट्स हमको, या जब इनकी खुदाई हुई, ठीक है, नीचे माइनिंग हुई, उसमें ये एलिमेंट हमको मिले। तो अलग अलग टाइम पे एलिमेंट्स मिले, तो उस समय इनके सिंबल्स को क्या किया गया? बना दिया गया। लेकिन अब जैसे सल्फर पहले मिला, तो सल्फर का सिंबल क्या हो गया? S। अब सिलिकॉन भी S से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका भी सिंबल S हो जाएगा, तो इट विल बी कंफ्यूजिंग। सो क्या किया गया? सेकेंड लेटर ले लिया गया। और जिन एलिमेंट के जो सेकेंड लेटर लिए गए, दैट शुड बी ऑलवेज बी इन स्मॉल। ठीक है, जब भी आप लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में होगा। जैसे आप देखिए, जो है आपका हाइड्रोजन तो H लिया गया, हीलियम का जो लिया गया He, वो H नहीं होगा। ठीक है, दैट शुड बी He, और जो E है दैट शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर। सो सिंबल्स की एक चीज याद रखिए, जब भी आप सिंबल लिखेंगे, ये रूल है, तो उसमें जो पहला लेटर होगा दैट शुड बी कैपिटल इन अपर केस, एंड द सेकेंड लेटर शुड बी लोअर केस, शुड बी स्मॉल। ठीक, तो ये बर्जीलियस का जो कॉन्सेप्ट था कि हम सिंबल्स को इस तरह से उनके डायग्रामेटिकली नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, जो उनका नाम होगा उसी का पहला या दूसरा लेटर, या जो है दूसरा लेटर, सेकंड लेटर नहीं, वो कोई भी लेटर हो सकता है, उसके तहत हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। तो अब कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनका जो सिंबल है वो उनकी इंग्लिश नेम से लिया गया है। ठीक है, और कुछ का जो है उनके ग्रीक या लैटिन नेम से लिया गया है। तो यहाँ पे एक पूरा सिस्टम आपको हम बताएंगे, कुछ एलिमेंट्स बताएंगे जिसमें उनका जो नाम है, ठीक है, वो उनके जो इंग्लिश नेम है उसी से ले लिया गया। जैसे हमने पीछे देखा था हाइड्रोजन, हीलियम, सिलिकॉन, तो जो उनका नाम है उसी नाम का पहला दूसरा लेटर ले लिया गया, सिंबल बन गया उसको। ठीक, फिर से आप कुछ ऐसे हैं जिनमें ग्रीक या लैटिन नेम्स, जैसे आपको मैं बताऊं कि जो सोडियम है ना बेटा, सोडियम, तो सोडियम का जो सिंबल है वो S या SO नहीं है, ठीक है, या SD नहीं है, इसका सिंबल है Na, दैट इज फ्रॉम नेट्रियम। तो जो आपका इसका लैटिन नेम है सोडियम का, नेट्रियम, इसका पहला और सेकंड लेटर लिया गया, एंड दैट इज Na। ठीक, तो कुछ जो सिंबल्स है वो कैसे बने? फ्रॉम देयर इंग्लिश नेम, फ्रॉम देयर ग्रीक और फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। और कुछ जो नेम्स हैं, कुछ जो सिंबल्स हैं वो कैसे बने?
फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर डिस्कवर्ड, है ना। कॉपर जो है साइप्रस से मिला, तो इसका जो है विच वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस, तो कॉपर जो नेम है वो साइप्रस जो जगह है उससे ली गई। सिमिलरली गोल्ड जो है ना, वो जो नाम है वो कलर से लिया गया है। गोल्ड मीन्स येलो होता है, और उसका कलर येलो था तो उसका नाम क्या पड़ गया बेटा, गोल्ड पड़ गया। तो गोल्ड जो एलिमेंट है ना, उसका नाम कैसे पड़ा, बिकॉज ऑफ इट कलर। तो सिमिलरली आप देखिए कि कुछ जो नेम है, अब ये जो चीजें हैं ये डिफाइन कौन करता है कि भाई यही नाम होगा। इसके लिए हमारे पास एक बेटा वो है, ठीक है, वी हैव IUPAC, काउंसिल है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है कि फॉर व्हाट IUPAC स्टैंड फॉर। सो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक, ये फुल फॉर्म IUPAC। तो IUPAC ये फिक्स करता है कि इस एलिमेंट का ये नाम होगा, अदरवाइज हम लोग उस एलिमेंट का कुछ और नाम लेने लगे, ठीक है, ले सकते भाई, बिकॉज उसका कोई पहले से नाम तो है नहीं, वो नाम रखा गया। तो ये चीजें को गवर्न कौन करता है कि इस एलिमेंट का ये नाम होगा, इस एलिमेंट का ये नाम होगा। जैसे बायो में है ना, बायोनॉमेनक्लेचर जो होता है ना, किसी भी कोई नई जो लिविंग थिंग्स है उसकी कोई नया जो है स्पीसीज जब ढूंढा जाता है तो उसका नाम कौन रखता है, आपके जो बोटेनिकल आपके जो साइंटिस्ट हैं, जो संस्था है वो रखती है। सिमिलरली केमिस्ट्री में जो केमिकल्स के नेम है वो कौन रखता है, कौन गवर्न करता है, कौन रेगुलेट करता है, योर IUPAC, ठीक है। तो सोडियम का नाम इसी तरह नियॉन कैनी हो गया, देखिए जो फ्लोरीन का F हो गया, ऑक्सीजन का जो है O, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C, बोरॉन का B, बेरिलियम का BE, लिथियम का Li, हीलियम। तो हमारे पास ये ज़्यादातर हमने इंग्लिश नेम से लिए, और कुछ जो है वो लैटिन नेम से, और कुछ आपके किससे है बेटा, फ्रॉम देयर ग्रीक, ठीक है, एंड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड फ्रॉम देयर कलर। तो जो नए जो नेम्स हैं वो इस तरह से रखे गए। जो J.J. पर्जिलियस का जो कॉन्सेप्ट था उसी बेसिस पर हम लोगों ने एलिमेंट का, और ये दे आर वेरी इजी टू मेमोराइज, आप याद रख सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश नाम के ही पहले या दूसरे लेटर्स हैं। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि दे आर वेरी इजी टू मेमोराइज, वेरी सिंपल, कन्वीनियंट टू राइट। अब जैसे आपको सोडियम लिखना हुआ Na, we do not need to circle and then write N and then write S, फिर कहीं कलर कर दो, ये सारी प्रॉब्लम जो है इसमें इस सिस्टम में नहीं है। फिर क्लोरीन के लिए आपने Cl लिख दिया, कंपाउंड क्या बना, NaCl, इट इज वेरी सिंपल टू यूज। नाउ क्वेश्चंस इस पर देख लेते हैं बेटा कि जो प्रपोज किसने किया था, फर्स्ट 2 लेटर्स का जो नोटेशन है, J.J. Berzelius, name the international organization who approves the names of the elements. So we have IUPAC. I stand for international, your U stand for union, P stand for pure, A stand for applied, and C stand for chemistry. क्लियर, ये आपका IUPAC है जो अप्रूव करता है कि किसी एलिमेंट का कौन सा नाम होगा। सिंबल, आयरन का जो सिंबल है दैट इज Fe, और ये लैटिन नेम से लिया गया है, ठीक है, फेरर। ओके, 5 एलिमेंट जिनका सिंगल लेटर है केमिकल सिंबल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आई होप आप लोग कर लेंगे क्योंकि आपने 8th में भी कुछ सिंबल्स जो है वो पढ़े हुए हैं। यहाँ पे बेटा आपको एलिमेंट बताना जिनके लैटिन नेम है ना, किस एलिमेंट का लैटिन नेम कपरम है, सो इट इज कॉपर। ओके, अर्जेंटम फॉर सिल्वर, ये सब लैटिन नेम्स है। सिल्वर का SiS नहीं है, अर्जेंटम है और इसका सिंबल होता है Ag। कॉपर का क्या होता है बेटा, Cu। नाइट्रियम इज फॉर सोडियम, स्टेनम इज फॉर लेड, नहीं सॉरी दिस इज फॉर टिन, यस टिन, ठीक है। और ये होता है Sn। बेटा जो लेड है वो प्लम्बम का होता है, Pb, दिस इज लेड, ये है Pb। हाइड्रेटजियम दैट इज फॉर मरकरी, ठीक है, मरकरी का है और इसको Hg लिखते हैं। कैलियम इज फॉर कैल्शियम, वुल्फ्राम फॉर टंगस्टन, सो दीज आर द।
राइट ए केमिकल सिंबल। अब इनके सिंबल लिखने हैं। गोल्ड का बेटा क्या होता है केमिकल सिंबल AU, अरब, ठीक है। इसका लैटिन नेम है। आयरन का हमने ऊपर बता दिया, पीछे बताया हम लोगों ने। क्लोरीन दैट इज़ फॉर Cl, ठीक है। मरकरी का क्या है वहाँ ऊपर लिखा हुआ है Hg। सो यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी एंड राइट इट। तो आपको एक, चूँकि हम आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ये एलिमेंट्स आने लगेंगे, मतलब हम लोग केमिकल रिएक्शन का यूज़ करने लगेंगे, तो अपने आप ही आपको ये सिम्बल्स याद हो जाएंगे। हाँ, कुछ जो ये लैटिन नेम्स वाले हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, 2-4-6। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, क्योंकि एटम पढ़ लिया, अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या वाकई में एटम जो है इंडिविजुअल है या एटम को हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये सारा कुछ उस चैप्टर में, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, बट हमको रिलेट करने के लिए जो अगला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसको स्टार्ट करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।